यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और एक और बात कहना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। ये पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल किस प्रकार से करना होता है, चलिए इसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों ये भी कहना चाहते हैं कि एक क्लास आपके लिए लाइव भी लेकर के आएंगे। जानते हैं कि एसएस मैथ वाला पे क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, क्लास 10वीं का। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, बहुपद पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बना रहे, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है। तो आज का फिर से नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा इसको। 2023 का है ये क्वेश्चन। पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। तो बच्चों आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल किस प्रकार से करना होता है, चलिए इसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 0, गुणनफल है -4। यहाँ पे उस चीज को लिख देंगे, शून्यकों का योग बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल बराबर -4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में गुना में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आपको तो मालूम है कि शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल -4 है, तो x² माइनस 0 हो जाएगा शून्यकों का योग और गुणनफल हो जाएगा -4। तो x² 0 से गुना होने के बाद ये वाला पद खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या बच गया, x² माइनस 4। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये प्रश्न जो है आपके लिए हो गया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद का है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। यदि अल्फा बीटा बहुपद px का p ऑफ x बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। दिया है कि जो पहले दिया है बहुपद में, यहाँ पे तो माना गया है कि अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है कि अल्फा बीटा बहुपद p ऑफ x 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। तो p ऑफ x का जो बहुपद आपको दिया है 2x² माइनस 11x प्लस 15, यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। x² के साथ जो गुना में होता है वो a का मान होता है, x के साथ जो गुना में होता है वो b का मान होता है, तब -11 यहाँ पे हो जाएगा। जो अंतिम पद होता है जिसे अचर पद बोलते हैं वो c का मान होता है, तो c बराबर हो गया 15। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि ये दोनों जो शून्यक है अल्फा बीटा, इसको जब योग में लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे में a। तो माइनस के चिन्ह आ गया और पहले से b का मान माइनस में है, तो -11 बटे में 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना होने के बाद, 11 बटे में 2 हो गया। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा में c बटे a हो गया। फॉर्मूला होता है c बटे, c का मान यहाँ पे देखिए प्लस के 15 और a का मान हो गया 2, तो 15 बटे 2। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, उसको कैसे ज्ञात कीजिएगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख दिए, इसको ना एलसीएम कर लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा गुने बीटा हो गया और ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे 11 बटे में 2 और अल्फा गुने बीटा का मान हो गया 15 बटे में 2। तो ऊपर में भिन्न नीचे में भी भिन्न रहे, तो एक ऊपर वाले भिन्न को रहने देंगे और नीचे वाले भिन्न को उलट देंगे और गुना के रूप में लिखेंगे। तो 2 से 2 कट गया, 11 बटे में 15 आंसर हो गया 11 बटे 15। तो बहुपद जो पूछा गया था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान तो 11 बटे 15 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये 2022 का क्वेश्चन है बहुपद का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक है √3 + 1 एवं √3 - 1। इसको कैसे बनाएंगे देखिए। माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा मान लेंगे, ये दोनों शून्यक को अल्फा बीटा कह के मान लेंगे, इसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा बराबर हो गया √3 + 1 एवं बीटा बराबर हो गया √3 - 1। एक फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है इसका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में, √3 + 1
प्लस √3 माइनस 1। तो ये +1 -1 कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या हो गया √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब ये दोनों का एक और फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा हो गया। तो ये दोनों शून्यक को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि √3 + 1 गुने में √3 - 1, तो ये हो गया a प्लस बी और गुना में a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला है a² - b²। तो इसमें a जो है √3 उसका स्क्वायर माइनस b की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करने पे 1। तो ये जब घटेगा आपस में 3 में से 1 गया 2 हो गया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा गुने बीटा। अब जो मान हमें पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा का मान यहाँ पे रखने के बाद आपको द्विघात बहुपद प्राप्त होगा x² माइनस 2√3 x प्लस में 2। ये था इस सवाल का आंसर। आप इसी तरीका से हल कीजिएगा। बोर्ड में भी लिखने का जो तरीका होना चाहिए बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाता है कि लिखे कैसे, बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। इस प्रकार से इस ढंग से लिखिएगा। पहले जो दिया होगा क्वेश्चन में उस चीज को आप मान करके लिख लीजिए या फिर क्वेश्चन में लिख लीजिए कि आंसर लिखते समय में लिखिए कि दिया है कि, तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन का पहले लाइन में जो भी कुछ पता है आपको गिवन है उसको जरूर नोट कीजिए, इस प्रकार से बनाइएगा। अब इसके बाद में कुछ इसी पे जो सवाल है बोर्ड में पूछा गया है, केवल हम क्वेश्चंस को हम लिख देंगे यहाँ पे, आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और एक और बात कहना चाहते हैं हम, चलिए दोस्तों, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 2016 में पूछा गया है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। ये पूछा गया है पहले, पिछले मतलब 2021 का हो गया, 2016 का हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ दिए हुए बोर्ड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो हम कहना चाहते हैं ये कि दोस्तों कि आपने वीडियो को पहले तो शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए कि क्रैश कोर्स शुरू हो गया है एसएस मैथ वाला का। एक और बात कहना चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे से और आपको ना बढ़िया बढ़िया वीडियो लाए और आपके लिए कंटेंट जो होता है बोर्ड के लिए, जैसे वीवीआई क्वेश्चन हो गया, कहीं से नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुमित सर के द्वारा। ये हम कहना चाहते हैं। ये बहुपद का था आपका, ये चैप्टर 2 है, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो इस तरह से अगला जो चैप्टर होगा आपके लिए द्विघात समीकरण का होगा। द्विघात समीकरण के बाद फिर से आपको 2 चर वाला लेकर के आएंगे, फिर इसकी मतलब श्रेणी में होगा, सीरीज में ऐसे हम वीडियो ला रहे हैं, डे 90 तक चलेगा, मतलब दिन 90 तक आपको देखने। तो बच्चों ये भी कहना चाहते हैं कि एक क्लास आपके लिए लाइव भी लेकर के आएंगे, और इसका जो इंस्ट्रक्शन है और नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आप इंस्टाग्राम पे जा करके आप चेक कर लीजिएगा कि कब लाइव आने वाले हैं क्लास। आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे, तो जरूर देखिएगा। और उसका डेट और टाइमिंग सब बताया जाएगा, और उस टाइमिंग पे आप लोग जरूर आइएगा। इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इस चीज को। चलिए, थैंक यू सो मच और जय हिंद।